तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में स्कूली खेलों की और हम्म। खासकर दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल, हमारे पास कई तरह की जानकारी है, जैसे नेशनल स्कूल गेम्स का नया कैलेंडर है, स्कूलों की सुविधाओं पर कुछ लेख है, सरकारी स्कीम्स हैं और हाँ, प्रधानमंत्री का हालिया भाषण भी है। तो कोशिश यही है कि समझे कि अभी क्या चल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है। और राष्ट्रीय नीति कैसे इसे दिशा दे रही है। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं नेशनल स्कूल गेम्स से। अभी 69वें गेम्स मतलब 2025-26 वाले, उनका कैलेंडर आ गया है। हाँ, मैंने देखा नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक। हाँ, और वाराणसी, रांची, इम्फाल, इंदौर, लखनऊ जैसे कई शहरों में होंगे ये। अंडर 14, 17, 19 के लड़के-लड़कियां तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल मतलब काफ़ी खेल हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, और याद होगा पिछले साल ही दिसंबर 2024 में 68वें गेम्स दिल्ली में हुए थे। हाँ, त्यागराज स्टेडियम में उद्घाटन हुआ था। जी, मुख्यमंत्री आतिशी ने किया था और उसमें भी 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी और अधिकारी आए थे। अच्छा। बैडमिंटन, कराटे, वुशु, बॉक्सिंग, यहाँ तक कि गतका, खो-खो जैसे खेल भी थे। तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक कोशिश तो दिखती है। हाँ। और दिल्ली तो वैसे भी लगता है खेलों पर काफ़ी ध्यान दे रही है। हाँ, अक्टूबर 2024 में दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स भी हुए थे। अच्छा, उसमें कितने स्कूल थे? कोई 3,500 से ज़्यादा स्कूल थे हुँ, और एक अच्छी बात ये थी कि पैरा एथलीट छात्रों के लिए भी अलग से 13 खेल शामिल किए थे दादा। उन्होंने। वाह! ये तो बहुत बढ़िया बात है, समावेशी अप्रोच है। हाँ, और दिल्ली सरकार की एक और योजना है प्ले एंड प्रोग्रेस। सुना है इसके बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत ये शायद वो आर्थिक मदद वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। हुँ, 17 साल से कम उम्र के स्कूली बच्चों को, मतलब जो टैलेंटेड है, उनको 28 खेलों में ट्रेनिंग के लिए पैसे मिलते हैं। कितने? 14 साल तक के बच्चों के लिए 2 लाख तक और उससे ऊपर वालों के लिए 3 लाख तक। 2 साल के लिए ये मदद मिलती है और हाँ, प्रदर्शन के आधार पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है या अगर प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो वापस भी ले सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से टैलेंट को नर्चर करने का सीधा तरीका हुआ। पर एक और चीज़ जो काफ़ी चर्चा में है, वो है दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल। ये तो पूरी तरह रेज़िडेंशियल है ना? हाँ, बिल्कुल। 2023-24 सेशन से शुरू हुआ है ये, कक्षा 6 से 9 के लिए और अब इसे 11वीं तक बढ़ाने का प्लान है। और कहते हैं कि इसका लक्ष्य तो सीधा ओलंपिक मेडल है। जी हाँ, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। शुरुआत में 10 ओलंपिक खेलों पर फोकस कर रहे हैं, जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, शूटिंग, स्विमिंग, रेसलिंग और वेटलिफ्टिंग। अरे वाह! और इसकी मुखिया कौन है पता है? कर्णम मल्लेश्वरी, ओह! भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडलिस्ट। ये तो अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। और एडमिशन भी देखिए, देश के 16 राज्यों से स्काउटिंग करके करीब 200 बच्चे चुने गए पहले बैच में। कोई कोटा नहीं और उम्र की धोखाधड़ी रोकने के लिए काफी सख्त मेडिकल टेस्ट भी होते हैं। तो फिर ज़ाहिर है सुविधाएँ भी वैसी होंगी एकदम टॉप क्लास? हाँ जी, बिल्कुल वैसी ही। 4 मंजिला हॉस्टल है, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स साइंस लैब, आईटी सेंटर, टेबल टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, फिर रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग के लिए अलग ट्रेनिंग ब्लॉक हैं, मेस, रीडिंग रूम, वेट लिफ्टिंग हॉल, वार्म अप ट्रैक, सब कुछ है। और सुना है बाहर के कोच भी बुला रहे हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं ताकि बाहर से अच्छे कोच आके ट्रेनिंग दे सके। मकसद साफ है, विश्व स्तरीय तैयारी। ये तो हुई दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल की बात। बहुत महत्वाकांक्षी योजना लगती है। लेकिन क्या आम स्कूलों में भी मतलब जो प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं, वहाँ भी खेल को लेकर कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, हाँ, ऐसा लगता तो है। अब कई बड़े नाम वाले स्कूल भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। जैसे? जैसे डीडी गोइंका है, डीपीएस आरके पुरम में तो बिलियर्ड्स और स्क्वैश भी हैं। एमिटी इंटरनेशनल में शूटिंग रेंज है। स्प्रिंगडेल स्कूल तो पर्वतारोहण के लिए भी भेजता है बच्चों को। अच्छा। हाँ, और शिवनादर स्कूल में फेंसिंग सिखाई जाती है। सेंट जॉर्जेस में फ्लडलाइट वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। सीएसकेएम स्कूल है, उसे तो फिट इंडिया स्कूल का दर्जा भी मिला है और वो लगातार जोनल चैंपियन भी रहा है। वहाँ एनसीसी भी है। फिर नोएडा में एक राइज स्पोर्ट्स स्कूल है, वो तो रेजिडेंशियल सुविधा भी देता है और स्पोर्ट्स एकेडमिक्स दोनों पर फोकस करता है। तो मतलब एक ट्रेंड सा दिख रहा है कि स्पोर्ट्स अब सिर्फ एक पीरियड की एक्टिविटी नहीं रह गया है कई स्कूलों में। सही कहा, उसे गंभीरता से लिया जा रहा है। अच्छा। और इन सब कोशिशों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर नीति का क्या रोल है? मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में
15 अगस्त 2025 वाले में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी यानी एनएसपी का जिक्र किया था। हाँ, किया था। एनएसपी का असल में इरादा ही यही है कि पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को, मतलब स्कूल लेवल से लेकर ओलंपिक तक, पूरी तरह से बदला जाए। कैसे? मतलब क्या खास है इसमें? इसमें कोचिंग पर, फिटनेस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर बहुत जोर है और फंडिंग के लिए भी कुछ नई पहलें हैं, जैसे एक एथलीट गोद लें या एक जिला गोद लें जैसी स्कीम्स। ये दिलचस्प है। और हाँ, एक और बड़ी बात है नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बिल का पास होना। इससे जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उनके लिए थोड़े सख्त नियम कायदे आएंगे। पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी। अच्छा, और प्रधानमंत्री ने शायद मोटापे वगैरह की भी बात की थी। हाँ, वो भी मोटापे के खिलाफ लड़ाई का जिक्र भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। मतलब एक फिट नेशन बनाने का लक्ष्य। खेलों को सिर्फ मेडल तक सीमित न रखकर एक फिटनेस कल्चर बनाने की बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ तो ये संगठित खेल प्रशिक्षण है, विश्व स्तरीय सुविधाएं बनाने पर जोर है, ओलंपिक पदक पर फोकस बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है ना, क्या? कि ये जो इतना व्यवस्थित स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आ रहा है खेलों में, कहीं इसका असर उन खेलों पर तो नहीं पड़ेगा जो बच्चे बस गली मोहल्लों में, पार्कों में मजे के लिए खेलते हैं? अच्छा, मतलब वो अनौपचारिक खेल? हाँ, वही। बिना किसी कोच के, बिना फैंसी इक्विपमेंट के, जो सिर्फ जीतने हारने के लिए नहीं बल्कि खेलने की खुशी के लिए और सहज रूप से फिट रहने के लिए खेले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब तामझाम में वो सहज खेल संस्कृति पीछे छूट जाए? हम्म, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या वो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले कम हो जाएगा? इस पर विचार करना तो बनता है।